आपके घर की नीलामी आपके सामने कर दी गई है, लेकिन आप लाइल्म निकली। लोगों से पूछ रही थी कि हाँ जी यहाँ क्या हो रहा है, क्यों इतने वकील इकट्ठे हैं यहाँ पर। तो पता चला जी ये घर नीलाम हो रहा है। जब निकाह हुआ था उस वक्त गवाहान की मौजूदगी में ये निकाह हुआ। वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी तबाह करने के लिए आया था। इसकी दी हुई अजियतें मैं कभी नहीं भूल सकती। सर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने उनको एक घर हक महर में दिया और उसके बाद जो है उसके ऊपर वो प्लज करवा दिया। ये क्या कहानी क्या है सर? ये कोर्ट में केस है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है कोर्ट से लें। शुरू दिन से ही एक प्लान था, हम इस तरह करके शादी कर लेंगे और शादी करने के फौरन बाद हम घर इससे लेके इसको फारिग करा देंगे। जिस दिन ये मुझे छोड़ के गया मेरे बच्चे भूखे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे किस तरह सरवाइव करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की खातून एंकर, मुसन्निफ भी हैं, निजी चैनल पर प्रोग्राम भी करती हैं। उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि मेरी नज़रों के सामने मेरे घर की नीलामी होती है, लेकिन मुझे इल्म नहीं होता कि ये नीलामी कौन करवा रहा है, कैसे हो रही है। ना कोई नोटिस मिला, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली। मुझे तब पता चला कि जब मेरे घर के सामने लोग आकर नीलामी कर रहे हैं मेरे घर की, जहाँ पर मैं रिहाइश पसीर हूँ। मेरे साथ मौजूद है सना आगा खान साहिबा, इनसे बात करती हैं आखिर ये माजरा क्या है, इतना बड़ा दावा किस तरह ये कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइएगा, आपने कहा कि आपके घर की नीलामी आपके सामने कर दी गई है, लेकिन आप लाइल्म निकली। मैं लाइल्म इसलिए निकली कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हक महर में जो घर दिया गया है वो मेरा है। मेरे शौहर ने ये एक निकाहनामा, शायद कैमरा इसको फोकस करे, इस पे एक एड्रेस लिखा हुआ है घर का जी। ये जो एड्रेस है ना, ये हक महर मुअज्जल में मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। सही। ये मेरे उनके इख्तिलाफात ज़रूर थे, मामलात बहुत हद तक ख़राब हो गए थे, नहीं लगता था कि हम साथ चल पाएंगे। मगर ऐसा मुझे बिल्कुल भी कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि जो चीज़ आपको हक महर मुअज्जल में दे दी जाए, कुछ अरसे के बाद आप उसे नीलाम कर दें। मेरी आंखों के सामने मैं लोगों से पूछ रही थी कि हाँ जी यहाँ क्या हो रहा है, क्यों इतने वकील इकट्ठे हैं यहाँ पर। तो पता चला जी ये घर नीलाम हो रहा है। मैं पैनिक हो गई उस टाइम, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि वो जो एक हजूम था, वो एक जो मामलात वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे, मुझे उस सिचुएशन में समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगा था ये फेक स्टोरी है, जिस तरह इससे पहले भी एक दो दफ़ा उसने मेरे साथ फेक स्टोरीज चलाने की कोशिश की है। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो निकाह है ये कब हुआ, और जब निकाह हुआ था उस वक्त गवाहान की मौजूदगी में ये निकाह हुआ? जी, ये गवाहान की मौजूद, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, सब लोग वहाँ मौजूद थे। और ये आज से तकरीबन 2 साल पहले ये निकाह हुआ है। और सब, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं। 7 साल की तको-दो के बाद इसने मुझे हासिल किया है। 7 साल इसने मेरे तरले किए। मुझे नहीं पता कि इंसान के ऊपर जब बुरा वक्त आता है तो फिर इंसान को उसकी आंखों पे पट्टी बन जाती है। मगर जब ये निकाह हो गया उसके बाद फिर उसकी ऐसी हरकत मेरे सामने आई कि मैं वो औरत हूँ जो अपने घर की बातें बाहर निकालती नहीं। शायद दुनिया के सामने मेरा एक ऐसा इमेज बना हुआ, लोग समझते हैं बड़ा जी ये एक बड़ी खुशी लाइफ गुजार रही है, एक इतनी हैप्पी लाइफ गुजार रही है कि लोग इंस्पायर हैं मेरी लाइफ से। मगर वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी तबाह करने के लिए आया था, मेरा करियर तबाह कर दिया उसने मुझे। मैं उस घर के अंदर, जिस घर में जो उसने मुझे हक महर में दिया, मैं वहाँ पर कैद रही हूँ। आप कैद रही? मैं वहाँ कैद रही हूँ। मैं वहाँ से बाहर, मुझे लोग बाहर नहीं जानते थे किस घर में कौन सी खातून रहती, लोग मुझे नहीं जानते थे वहाँ पर। मेरे घर में हर जगह कैमरास लगे हुए थे, कैमरास ये मोनिटर करता था। मेरे 5 मरले के घर के बाहर चौकीदार बैठा होता था। लोग सोचते थे पता नहीं कौन सी ऐसी अंदर चीज़ आ गई है कि जिसकी वजह से बाहर 5 मरले के घर के बाहर चौकीदार रखना पड़ गया इसको। जब निकाह हुआ तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम्स कब शुरू हुई? जी प्रॉब्लम हमारी तब से शुरू हुई, ये पहले से शादीशुदा थे। एक तो ये कि घर, जी मुझे पता था इस बात का कि ये शादीशुदा है।
और दूसरा ये कि घर मतलब इस तरह से आते होते थे कि आए 1-2 घंटे के लिए बैठे और फिर चले गए इस तरह से। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सोसाइटी के लोगों से पता चला कि ये मेरे बारे में गलत बातें कर रहा है, मेरे ही मतलब ऐसे चाहता है कि सोसाइटी के लोग ही मुझसे ना मिलें, ना मुझे बाहर की बात पता चले, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। टॉर्चर भी करते? इसकी दी हुई अजियतें मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे हाथों पे जो निशान है, ये जो मेरे हाथों पे निशान है, ये इसकी दी हुई अजियतें हैं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग असाब की मालिक हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी मर्द बन के अपनी लाइफ गुजारी है, मगर इस शख्स ने मुझे वहाँ जाके स्पॉइल किया, वहाँ ले जाके इसने मुझे मारा जहाँ पर मुझे कोई पानी भी ना पूछे। ये छुरियों के निशान, ये छुरियाँ आपके शौहर ने मारी? ये शीशे है, ये शीशा है, हमारे दीवार के ऊपर मिरर लगा हुआ था, इसने मुझे धक्का दिया। नहीं तो मैडम ये बताइएगा कि आपका घर आपको हक महर मुअज्जल में आपके नाम कर दिया गया, तो फिर ये नीलामी कब हुई, क्यों हुई, किस तरह हुई? नीलामी जी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं नहीं जानती कि क्या इनकी बैंक के साथ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लोग, उन्होंने मुझे ये बताया कि जी हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से हैं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी देखिए आपसे पहले और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं कि घर बिक गया है, आप निकल जाएं, वो आपके बच्चों के पीछे है, वो आपके बच्चों को नुकसान पहुँचा देगा। वो खुद उसने ये कबूल किया कि मेरे सामने आई तो मैं उसे मार दूँगा। कत्ल की धमकी? जी, कत्ल की धमकियाँ। अब तो अभी कोई राबता भी किया आपने? मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनके पेरेंट्स के साथ रब्ता किया। क्या जवाब? उनके पेरेंट्स से रब्ता किया, मैंने उनको कहा कि हम मिलके, अगर वो कहते हैं जी वो ना हमारे काबू में नहीं है, जो करना है कर लो तुम उसके साथ। जूलर्स हैं इचरा में, उनकी दुकानें हैं, बाप भी वहीं पर बैठता है, भाई भी वहीं पर बैठता है। फरहान जूलर जो है ना, वो इसकी अपनी दुकान है। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत को शायद वो चाहते हैं कि हम इसको इतना कि ज़लील करें। ये ज़लील करना नहीं है, अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत का जो मामला है ना वो अल्लाह के साथ है। मगर उस मर्द ने मुझे वहाँ पे लाके खड़ा किया। जिस दिन ये मुझे छोड़ के गया, मेरे बच्चे भूखे थे, मुझे नहीं पता था कि मैं आगे किस तरह सरवाइव करूँगी, और ज़हनी टॉर्चर की वजह से मैं लोगों को फेस नहीं करना चाहती थी मगर क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे दिए थे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5वें दिन फिर मैंने सोचा कि यार मैंने मारना तो नहीं अपने बच्चों को। बच्चे भूखे? जी। और ये मैंने अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के रेफरेंस में थी। उसने मेरा सारा अकाउंट्स, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स, मेरा मोबाइल डिलीट करवा दिया, सारे कॉन्टेक्ट्स। नया मोबाइल लिया, मोबाइल भी हैक, वो मोबाइल दिया कि जिसके सारे वो जो चीज़ मुझे मैसेज आते थे, इसको भी जाते थे। वो हर चीज़ जो मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती थी, मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती थी। और जब इसने घर में आपके शौहर से राब्ता करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा दावा किया गया है, हम कोशिश करते हैं। नहीं है, ये मेरे पास प्रूव है, ये मेरा निकाह नामा है। और इन मौसूफ ने खुद अपनी खुशी के साथ, मैंने आपको कुछ वीडियोस शेयर की हैं। नाज़रीन, मैंने कोशिश की है, ये फरहान जो अंजुम हैं, ये उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, एक जानिब मौक़िफ़ दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। फरहान अंजुम साहब बात कर रहे हैं सर? जी कर रहा हूँ सर, ज़ैन इम्तियाज़ बात कर रहा हूँ डेली पॉइंट से। खैरियत से हैं सर? आपकी आवाज़ कट रही है, क्या कहा आपने? सर, ज़ैन इम्तियाज़ बात कर रहा हूँ डेली पॉइंट से। आवाज़ आ रही है अब आपको? जी जी सर। अच्छा सर, सना आगा खान को आप जानते हैं हुजूर? जी फरमाएं आप। सर, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने उनको एक घर हक महर में दिया और उसके बाद जो है उसके ऊपर वो प्लज करवा दिया। ये क्या कहानी क्या है सर? ये कोर्ट में केस है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है कोर्ट से लें। अच्छा सर, नहीं वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने मिली भगत की, इसलिए आपसे मौक़िफ़ जानना चाहते हैं कि आपका मौक़िफ़ क्या है इस सारे केस पे। सर वो जो मर्जी कहती रहे, ये कोर्ट में केस है, कोर्ट ही इसका फैसला करेगी।
जी जी। मैं अपने लॉयर से, आपने मेरे लॉयर से बात करनी है तो आप उनसे रब्ता करें। सही। लेकिन वैसे सर ये बताइएगा कि क्या डाइवोर्स हो चुकी है आपकी या क्या सिलसिला है? जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैंने आपसे काइंडली इतनी आपको रिक्वेस्ट की है जी जी कि जो भी बात करनी है आप या लॉयर से करें हमारे, जी, बेहतर। या कोर्ट से रब्ता करें। चलें, बेहतरीन हो गया सर। हमारा चैनल फिर भी आपके मौक़िफ़ जो है, अगर आप मौक़िफ़ देना चाहें तो वो हाज़िर हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक तरफ मौक़िफ़ जो है वो नाज़रीन नहीं चलाना चाहिए, इसीलिए हमने कोशिश की कि फ़रहान अंजुम नामी शख्स जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि हक़ महर में ये जो है मकान दिया गया था, लेकिन बाद में जो है वो मिली भगत करके ये जो मकान है ये बैंक प्लज करवा लिया गया था। ये आपके शौहर ही थे जी? जी, ये मेरा शौहर है, अभी भी मेरे शौहर है। अभी डाइवोर्स नहीं हुई? नहीं, हमारी डाइवोर्स नहीं हुई। वो तो ये कह रही हैं कि केस जो है अदालत में चला गया है, अदालत ही फैसला करेगी। क्या अदालत क्या फैसला करेगी? अदालत कोई फैसला नहीं करेगी। जब इन्होंने लोगों को भेजना शुरू किया मेरे घर कि ये घर बिक गया है, सेल हो गया है, तो फिर मैंने एक स्टे लिया। स्टे मैंने सोसाइटी ऑफिस में रखवाया था कि ये मेरा हक है, मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं और कहीं नहीं जा सकती। वो स्टे मैंने रखवाया हुआ है। इन्होंने उस स्टे के ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग जो भी वटेवर वो कर रहे हैं, अब वो तो चीज़ चल रही थी, मगर मीनवाइल क्योंकि इन्हें लगा कि शायद ये अब घर कभी छोड़ेगी नहीं, या 5 मरले का घर है जी, और तो अब आगे आपने भी स्टे दोबारा रजिस्टर किया? जब कोर्ट ने आके मेरी आंखों के सामने मेरा घर नीलाम कर दिया तो मैंने क्या करना है? ये अदालत ने करवाया या थ्रू बैंक हुआ? ये क्या तरीके का? बैंक नीलामी करता है। बैंक से मुझे नहीं पता इन्होंने किस वक्त इन्होंने वो लिया, लोन लिया, किस वक्त उन्होंने इसको डाला। पैसे वाले लोग हैं जी, कुछ भी कर सकते हैं। तो किस वक्त इन्होंने बैंक को डाला, और इतनी क्विक मैं कहती हूँ, मेरा 2 साल हो गए हैं, मैंने खर्चे का एक केस किया हुआ है, 2 साल हो गए मुझे 1 रुपया नहीं मिला। अदालत ने दिनों में इस बंदे का फैसला कर दिया, दिनों में कोर्ट आके मेरे सामने खड़ी होगी कि जी ये घर जो है ना मैंने नीलाम करना है। अभी आपकी चूँकि डाइवोर्स नहीं हुई, सेपरेशन है लेकिन डाइवोर्स नहीं हुई, तो आपने कोशिश नहीं की कि बड़ों के दरमियान बिठा कर वो कोई मामला हल किया जाए ताकि डाइवोर्स ही ना हो, सेपरेशन भी ना हो? देखिए, मैं आपको बताया ना, मैं उनके दरवाजे के बाहर गई थी, मैं उनके गेट के बाहर खड़ी उनके वालिद साहब से मिली हूँ। मैंने उनसे कोशिश की है, मैंने 2-3 दफ़ा उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे बात की। असल में जो मुझे बात समझ आ रही है ना, वो ये शुरू दिन से ही एक प्लान था। ये एक प्लान ऐसे था कि हम इस तरह करके शादी कर लेंगे और शादी करने के फ़ौरन बाद हम घर से लेके इसको फारिग करा देंगे। क्यों ये प्लान क्यों था? क्या वजह थी? कुछ ज़ाती ना थी क्या? नहीं, कई लोगों के अंदर ना दिमाग में कीड़ा होता है। मुझे ये लगता है कि इसके दिमाग में फंस गया था, इसके दिमाग में ये फंस गया था कि ये औरत अगर बार बार इनकार कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसको किसी ना किसी तरीके से हासिल करना, सिर्फ हासिल मकसद था उसका। हासिल कर लिया, उसके बाद फिर उसको पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। आपको अदालत से क्या तवक्को है? आपने इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए हैं या नहीं खटखटाए? जी, मैं कोर्ट गई हूँ, मैं अदालत गई हूँ, और सबसे पहले तो बैंकिंग कोर्ट में गई हूँ। बैंकिंग कोर्ट में जाके कहते हैं जी हम किसी चीज़ को नहीं मानते, आपका हक महर है वो आप उस बंदे से ले लें, मगर हमने जो अपनी कार्रवाई करनी है, क्योंकि हमने पैसे दिए हुए, हमने अपने पैसे वापस लेने हैं। लगता है कि आपको इंसाफ? देखिए, मैं हर डिपार्टमेंट के पास गई हूँ, मैंने पुलिस वालों के पास जाके कहा है कि जी मेरे बच्चे डरते हैं, खौफज़दा हैं उस मर्द से जिसने उन बच्चों के सामने उनकी माँ पे तशद्दुद किया। खौफज़दा हैं उस बंदे से जो बंदा खुद अपने भी हाथ पे छुरी मार लेता था, किसी वक्त भी किसी भी चीज़ से परहेज़ नहीं करता था, वो खुद ही अपना खून निकाल अपना मुंह नोच लेता था। मेरे मोहल्ले वाले गवाह हैं इस चीज़ के कि वो तो कहते हैं ये पागल है, वो ये कहते हैं, मगर मुझे ये लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा आपके इससे देखें, आपके तवासत से मेरा अगर पैगाम उन तक पहुँचे, मुझे मेरा बस हक महर चाहिए। मुझे इसलिए चाहिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं मेहनत करके अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं, मगर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो इस तरह के लोग हैं ना वो भी अंजाम पे पहुँचे। अगर एक बंदा फ़राड दर फ़राड करता जाए और ख़वातीन के साथ उनको उनका हक ना मिले, तो मैडम मरियम नवाज़ साहिबा
आपका सीएम होने का हमें क्या फ़ायदा, हम जैसी ख़वातीन अगर यहाँ पर अपने हक से पीछे बैठी हुई हैं या हमें हक नहीं मिल रहा तो फिर कुछ नहीं बन सकता, फिर मर्द हमें कहाँ से इंसाफ दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सना आगा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।